चलिए साथियों, नमस्कार। आज फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र सर में, जिसमें आज हम भोपाल संभाग का अंतिम जिला जो कि खुद भोपाल है उसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं हम भोपाल के बारे में। ठीक है। तो जो भोपाल है पहली बात तो भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल है, मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक है ना। इस भोपाल में पांच जिले आते हैं। भोपाल संभाग में कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने सीहोर को देखा। सीहोर, राजगढ़, रायसेन, विदिशा और आज जो हम देख रहे हैं वो है भोपाल खुद। ठीक है ना, भोपाल खुद। तो हमने भोपाल संभाग शुरू किया था और भोपाल संभाग में भी हमने सीहोर जिले से शुरू किया था। उस सीहोर जिले में हम भोपाल संभाग में हमने सबसे पहले सीहोर जिले को कंप्लीट किया और आज लास्ट में भोपाल संभाग में हम भोपाल को ही कवर करेंगे। ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं कि जो भोपाल पहले सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करता था। कब? बिफोर 1972। ठीक है ना। 1972 से पहले ये एक तहसील हुआ करता था सीहोर जिले की। ठीक है ना। हालांकि कैपिटल रहा था, लेकिन बाद में 1972 में इसको एक जिला डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है। तो आइए हम भोपाल के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि क्या क्या फैक्ट है भोपाल के बारे में। ठीक है। तो देखते हैं भोपाल के जो अन्य नाम हैं, भोपाल के जो अन्य उपनाम हैं उनमें कौन कौन से हैं। भोजनगरी। ठीक है ना। भोज क्यों? क्योंकि राजा भोज ने यहाँ पर शासन किया हुआ है। और हाँ, ध्यान रखिएगा, भोजनगरी धार को भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? धार को भी भोजनगरी बोला जाता है, लेकिन जब धार पढ़ेंगे उसके बारे में और डिस्कस कर लेंगे। अभी देखिए, भोजनगरी भोपाल को बोला जा रहा है। झीलों का शहर भोपाल को बोला जा रहा है। पहाड़ियों का शहर भोपाल को बोला जा रहा है। नवाबों और बेगमों का शहर। क्यों? क्योंकि नवाबों और बेगमों ने यहाँ पर रूल किया है। लेकिन हाँ, साथ में अगर पूरे भारत की बात की जाए तो लखनऊ को, हैदराबाद को, ये भी नवाबों के शहर कहे जाते हैं। ठीक है ना। लेकिन अभी अपन मध्य प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के बारे में नवाबों का जो शहर है वो किसको कहा जाता है? भोपाल को कहा जाता है। ठीक है। आगे हम देखें, भोजपाल और भूपाल, ये दो अन्य नाम भी भोपाल के रहे हैं। ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पहाड़ियों का शहर। पहाड़ियों का शहर इसको क्यों कहा जाता है? पहाड़ियों का शहर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पहाड़ियों के ऊपर बसा हुआ शहर है। ठीक है ना। तो देख लेते हैं कौन कौन सी पहाड़ियां हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने सभी ने सुना होगा मनुभावन टेकरी। मनुभावन टेकरी पहली। दूसरी आपने वहीं पर देखा होगा ईदगाह हिल्स। ठीक है ना। वहीं पर आपने देखा होगा नेवरी हिल्स। अगला देखा होगा आपने अरेरा हिल्स। आपने देखा होगा श्यामला हिल्स। ये वही श्यामला हिल्स है जहां पर सीएम हाउस है। ठीक है ना। अरेरा हिल्स, श्यामला हिल्स। तो अपन क्या देख रहे हैं कि जो भोपाल है, भोपाल कितनी पहाड़ियों के ऊपर बसा हुआ शहर है? भोपाल पहाड़ियों के ऊपर बसा हुआ शहर है, इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है? पहाड़ियों का शहर कहा जा रहा है। ठीक है ना। एक और बच जाती है जो कि आपकी कटारा हिल्स है। ठीक है ना। एक पहाड़ी के बारे में और समझ लीजिएगा, बालूकास्म पहाड़ी। लेकिन ऐसा कहीं पर बहुत कम देखने को मिलता है, कि बालूकास्म पहाड़ी भी भोपाल में है। लेकिन कहीं कहीं पर ये फैक्ट भी मिलते हैं हमें कि बालूकास्म पहाड़ी भी भोपाल में है। लेकिन एक्चुअल में बालूकास्म नाम की जो पहाड़ी है वो कहाँ पर मिलेगी आपको? ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी? ऑस्ट्रेलिया कंट्री में मिलेगी। ठीक है ना। तो पहाड़ियों का शहर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पहाड़ियों के ऊपर बसा हुआ है। और वो कौन कौन सी पहाड़ी है? मनुभावन टेकरी, ईदगाह हिल्स, नेवरी हिल्स, अरेरा हिल्स, श्यामला हिल्स, कटारा हिल्स और एक बालूकास्म आप देख सकते हो। लेकिन आपको ये 100% फैक्ट में ये नहीं मिलेगा कि बालूकास्म पहाड़ी बोला जा रहा है। बालूकास्म पहाड़ी आपको कहीं कहीं फैक्ट में मिलेगा। ठीक है ना। तो हम इसको हटाते हैं और आगे देखते हैं कुछ फैक्ट देखते हैं हम लोग।
चलिए, तो हम यहाँ के अगर मैं यहाँ के घनत्व की बात करूं, भोपाल का जो डेंसिटी है उसकी बात करूं, तो भोपाल का घनत्व है 855 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना। अब ये क्या होता है प्रति वर्ग किलोमीटर? देखिए, मानकर चलिए ये कोई सा एरिया है ना, ये कोई सा एरिया है, और इस एरिया को इस प्रकार से डिवाइड किया गया है कि इधर भी उतना ही किलोमीटर है, इधर भी 1 किलोमीटर, इधर भी 1 किलोमीटर, इधर भी 1 किलोमीटर। तो इस 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रहते हैं? तो कितने लोग रहते हैं? 855 लोग रहते हैं। ठीक है ना। इसे ही जनसंख्या घनत्व भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश में अगर सभी जिलों की बात की जाए तो सभी जिलों में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या का घनत्व है वो कौन सा है? तो वो है अपना भोपाल। ठीक है ना। आगे मैं बात करूं, अगर दूसरे नंबर की बात करूं तो इंदौर आता है, दूसरे नंबर पर इंदौर आता है, तीसरे पे जबलपुर आता है, और चौथे पे ग्वालियर आता है, चौथे पे ग्वालियर आता है। ठीक है ना। ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं। लेकिन वही अगर मैं कम की बात करूं तो डिंडोरी सबसे कम रखता है। डिंडोरी का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम है। क्लियर बात समझ में आई यहाँ पर? तो हम जनसंख्या घनत्व देख रहे हैं। जनसंख्या घनत्व भोपाल का कितना है? 855। दूसरे नंबर पर इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। ठीक है। और सबसे कम की अगर बात की जाए तो कौन सा है? डिंडोरी है। ठीक है ना। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर मैं साक्षरता की बात करूं, तो भोपाल की जो साक्षरता रेट है, वो है 80.31%। 80.31% है। ठीक है ना। आप मुझसे पूछेंगे सर कौन से नंबर का है? तो ये है तीसरे नंबर का। अगर हम लिटरेसी में बात करें, साक्षरता की रेट में बात करें, तो कौन से नंबर पर आता है? तीसरे नंबर पर आता है। आप बोलेंगे सर पहले पे, तो पहले पे है जबलपुर, और दूसरे पे कौन सा है? दूसरे पे है इंदौर। दूसरे पे कौन सा है? इंदौर। ये तो सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले हो गए। लेकिन सबसे कम पूछा जाए तो सबसे कम है अलीराजपुर। सबसे कम कौन सा है? अलीराजपुर। ठीक है ना। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं हम। आगे अगर हम बात करें तो अब हम लिंगानुपात की बात कर लेते हैं। ठीक है ना। आगे अगर हम बात करें तो सेक्स रेशियो की बात कर लेते हैं। सेक्स रेशियो की अगर हम बात करें तो सेक्स रेशियो यहाँ का मिलेगा आपको 918 प्रति 1000। अब सेक्स रेशियो क्या है? 1000 पुरुषों के ऊपर कितनी महिलाएं हैं, ये क्या कहलाता है? सेक्स रेशियो कहलाता है। तो भोपाल का इतना है। आप पूछेंगे सर्वाधिक कहाँ का है? तो सर्वाधिक है बालाघाट का। सर्वाधिक कहाँ का है? बालाघाट का। क्लियर? तो मैं आपको जो बता रहा हूं वो सेक्स रेशियो है। अभी अपन कुछ हल्के से फैक्ट देख रहे हैं, उसी के बारे में बात कर रहे हैं, उसके अलावा अपन कुछ बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। वहीं पर अगर मैं बात करूं चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करूं, अब चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है? जिस प्रकार से अपन ने महिलाओं का देखा कितने पुरुषों के ऊपर कितनी महिलाएं हैं, वही देख रहे हैं अपन बच्चों में कितने बच्चों के ऊपर कितनी बच्चियां हैं। ठीक है ना। तो भोपाल का तो है 920। ठीक है ना। भोपाल का कितना है? 920। लेकिन आपसे पूछा जाए सर्वाधिक कहाँ का है, तो सर्वाधिक है अलीराजपुर। सर्वाधिक कहाँ का है? अलीराजपुर का। ठीक है ना। क्लियर? चलिए हम कुछ और फैक्ट्स के साथ में आगे बढ़ते हैं। आज केवल अपन फैक्ट ही फैक्ट देख रहे हैं। ठीक है। हम कुछ और फैक्ट के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। चलिए जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या के मामले में भोपाल जो है वो चौथे नंबर पर है, 4th पोजीशन रखता है। अगर पहले की बात करें तो इंदौर, दूसरे की बात करें तो जबलपुर, और 3rd की बात करें तो सागर। लेकिन वहीं पर अगर मैं ये जनसंख्या वृद्धि दर की बात करूं, जनसंख्या वृद्धि दर की बात करूं तो भोपाल कौन से नंबर पर आ जाता है? भोपाल आ जाता है आपका
तीसरे नंबर पर। भोपाल कौन से नंबर पर आ जाता है? तीसरे नंबर पर। तो पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर इंदौर। इंदौर की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका झाबुआ। ठीक है ना। तो ये कुछ फैक्ट थे भोपाल के बारे में। ये कुछ फैक्ट थे। इस वीडियो में इतना ही करते हैं। आगे अपन फिर लेकर आएंगे भोपाल के बारे में कुछ फैक्ट की सीरीज। ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही आप लोगों के लिए। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।